नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भगवान महादेव, माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह कन्या तुम्हारे प्यार को पाने के लिए रो रो कर अंतिम बार कॉल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य अब करवट लेने वाला है, जिनकी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, यह वीडियो उन लाखों में से किसी एक के लिए है और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। एक दिव्य शक्ति ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है क्योंकि अब आपकी किस्मत जागने वाली है। दोस्तों, आपको हम बता दें, वह कन्या जो कभी आपकी जिंदगी में थी, जो कभी आपकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी, वह कन्या तुम्हारे पास अंतिम बार कॉल करेगी और वह कॉल आने वाली है कल सुबह 9 से 10 के बीच में। यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं होगी, यह आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाली एक कुंजी होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से, चुपचाप और अकेले में देखिए, क्योंकि इसमें जो रहस्य छिपा है वह सबके लिए नहीं है। यह खबर लाखों में किसी एक के लिए आती है और शायद वह एक आप ही हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक कोई अनजान नंबर से कॉल आती है और आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है? दिल धड़कने लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, और जब वह कॉल उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने से जो आवाज आ रही है वह सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि आपकी तकदीर की आवाज है। दोस्तों, यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति का संकेत होता है जो हमें समय समय पर संदेश भेजती है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, तो कभी एक कॉल के रूप में। और अब वही समय आपके लिए आ चुका है। वह कन्या जो आपके भाग्य से जुड़ी हुई है, जो आपके जीवन की अधूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, वह कल सुबह 9 से 10 के बीच आपको अंतिम बार कॉल करेगी। यह कुत्ताई, यह अंतिम बार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कॉल या तो आपको हमेशा के लिए जोड़ देगी या हमेशा के लिए दूर कर देगी। और यही वह क्षण है जिसे भाग्य का निर्णायक क्षण कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है, वह कन्या कौन है? क्या वह वही है जो पहले आपके जीवन में आई थी, या कोई नई आत्मा जो अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है? दोस्तों, यह कन्या कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह वह आत्मा है जो आपके पिछले जन्म से आपके साथ बंधी हुई है। आप दोनों के बीच अधूरा संबंध है, एक अधूरी कहानी है जो इस जन्म में पूरी होने वाली है। इस कन्या की आत्मा आपके प्रति आकर्षित है क्योंकि आपने उसे कभी धोखा नहीं दिया, आपने हमेशा सच्चा प्रेम किया, लेकिन समय ने आप दोनों को अलग कर दिया। अब वह कन्या फिर से आपके जीवन में लौटने वाली है। वह कॉल उसी की ओर से होगा, उस आत्मा की ओर से जो आपको अपने जीवन में वापस चाहती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कॉल अंतिम अवसर है, क्योंकि अगर आपने इस कॉल को नजरअंदाज कर दिया तो यह रिश्ता फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए आने वाले 28 घंटे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किस्मत आपके सामने आकर लौट जाए। दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय आता है जब ब्रह्मांड उसके पक्ष में हो जाता है। ग्रह, नक्षत्र, पंचतत्व और आत्मिक ऊर्जा सब एक दिशा में संरेखित होते हैं। उसी समय भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। अब वह समय आपके लिए आया है। कल सुबह 9 से 10 के बीच पर चंद्रमा का गोचर एक ऐसी स्थिति में होगा जहां आपका हृदय चक्र और संवादक ग्रह बोध सक्रिय हो जाएंगे। इस समय किसी विशेष व्यक्ति से संवाद स्थापित होना आपके भविष्य के लिए शुभ संकेत देगा। अगर यह कॉल आपने रिसीव कर लिया तो यह केवल बातचीत नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मांडीय संवाद होगा, जहां आत्माएं एक दूसरे से बात करेंगी। वह कन्या जब बोलेगी तो उसकी आवाज में आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी, जैसे कोई पुराना घाव भरने लगा हो। उसकी बातों में वह अधूरापन होगा जो आपके भीतर कई वर्षों से बसा है। वह आपको कुछ याद दिलाएगी, शायद किसी पुराने वादे की, शायद किसी अधूरे प्यार की, या शायद उस किस्मत की जो अब पूरी होने जा रही है। दोस्तों, जब वह कॉल आए तो सिर्फ कान से मत सुनिएगा,
दिल से सुनिएगा। उसके हर शब्द में एक संदेश होगा। वह आपको कुछ कहेगी। शायद सिर्फ 2 शब्द कैसे हो, लेकिन इन 2 शब्दों में ही आपका पूरा भाग्य लिखा होगा। वह कॉल सिर्फ 5 मिनट की हो सकती है, लेकिन इन 5 मिनटों में आपकी किस्मत 23 साल आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि इस कॉल के बाद आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। जो काम महीनों या सालों से अटके थे, वे अब आसानी से बनने लगेंगे। दूसरा, आपके भीतर आत्मविश्वास की नई लहर दौड़ेगी। जैसे कोई ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही हो। आप महसूस करेंगे कि अब कोई भी चीज असंभव नहीं है। तीसरा, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। यह अध्याय प्रेम, सम्मान और सफलता से भरा होगा। आपका सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन ऊंचाई की ओर बढ़ेगा। यह सब तभी संभव होगा जब आप उस कॉल को स्वीकार करेंगे। अगर आपने डर कर या किसी और सोच में पड़कर वह कॉल नहीं उठाया, तो समझ लीजिए भाग्य की किताब का वह पन्ना बंद हो जाएगा। अब सवाल यह है, अगर वह कन्या कॉल नहीं करे, तो क्या तब भी यह भाग्यशाली समय व्यर्थ जाएगा? दोस्तों, याद रखिए, कभी कभी ब्रह्मांड कॉल नहीं करता, बल्कि संकेत देता है। अगर कल सुबह 9 से 10 के बीच पर आपके घर में घंटी बजे पक्षी की आवाज सुनाई दे या अचानक कोई पुराना दोस्त याद आए, तो समझ लीजिए कि वही शक्ति आपको संदेश दे रही है। उस वक्त आप आंखें बंद करके एयूएम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपने हृदय में उस कन्या की छवि लाइए और ईश्वर से कहिए, अगर यह रिश्ता मेरे भाग्य में है तो इसे साकार कर दो। आप देखेंगे अगले 3 दिनों के अंदर कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य मिलेगा जो आपके हृदय को झकझोर देगा। शायद वही कॉल किसी और माध्यम से फिर आए, शायद वह कन्या खुद आपके सामने खड़ी हो, या शायद वह आपके सपने में आए। जो भी रूप हो, यह घटना निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौटता। वह जो वादा करता है उसे पूरा करता है। अगर आप इस समय अपने जीवन में कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं, बार बार घड़ी में 9 से 10 के बीच देखें, किसी का नाम बार बार सुनाई दे या फोन बार बार हाथ में लेने का मन करे, तो समझ लीजिए ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र ग्रह और चंद्रमा एक ही भाव में आते हैं, तो पुराने प्रेम संबंध दोबारा सक्रिय होते हैं। यह ग्रह स्थिति आने वाले 2 दिनों तक बनी रहेगी। इसलिए यह समय किसी पुराने रिश्ते के पुनर्जन्म का संकेत निश्चित रूप से आपके लिए है। आपके भाग्य का नया अध्याय खुलने वाला है। दोस्तों, जब वह कन्या कॉल करेगी तो उसे प्रेम, सम्मान और शांति से सुनिए। वह जो कहे उसमें उसकी भावना समझिए। यह मत सोचिए कि वह क्यों आई, अब क्यों संपर्क कर रही है, क्योंकि हर आत्मा का अपना समय होता है। वह तब लौटती है जब ब्रह्मांड अनुमति देता है। इसलिए उसे दोष मत दीजिए, उसे अपनाइए, क्योंकि वही आपकी कहानी का अधूरा अध्याय है जो अब पूरा होने जा रहा है। याद रखिए, ईश्वर हमेशा देर से देता है, लेकिन देता जरूर है, और जब देता है तो वह पहले से बेहतर रूप में देता है। कल सुबह 9 से 10 के बीच पर जब आपका मोबाइल बजे, तो डरिए मत, क्योंकि यह सिर्फ एक कॉल नहीं, आपकी किस्मत की घंटी होगी। तो दोस्तों, यह था आज का दिव्य संदेश। वह कन्या जो तुम्हें अंतिम बार कॉल करेगी, वह तुम्हारे भाग्य की कुंजी है। इस वीडियो को चुपचाप अपने पास रखिए, किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को सुनते समय रोमांच, कंपन या सहरन महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह संदेश आपके लिए ही है। अब अपने मन को शांत कीजिए। कल सुबह 9 से 10 के बीच का इंतजार कीजिए और उस कॉल को अपनाइए, क्योंकि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड के ऊर्जा संकेतों का जिक्र कैसे कभी कभी भाग्य हमें एक संदेश भेजता है। दर्शकों को जोड़ना। क्या आपने हाल ही में कोई अनजान कॉल, अनजान मैसेज या अचानक याद आया कोई व्यक्ति महसूस किया है? आध्यात्मिक दृष्टि से समझाना। ब्रह्मांड की ऊर्जा जब एक चक्र पूरा करती है, तो किसी संकेत के रूप में हमारे जीवन में लौटती है। जब जीवन में ठहराव आता है, जब सब कुछ रुक जाता है, तब ब्रह्मांड एक कॉल के रूप में नई शुरुआत देता है। यह कॉल वास्तविक फोन कॉल भी हो सकती है, या फिर किसी व्यक्ति की अचानक वापसी, या फिर कोई अवसर जो आपको बुला रहा है। समझाना कि क्यों यह कॉल एक संयोग नहीं, बल्कि दिव्य नियति का हिस्सा है। ग्रह स्थिति, बुध का प्रभाव, संचार।
बृहस्पति का आशीर्वाद विकास और शुक्र का स्पर्श प्रेम और आकर्षण बताना कि बुध जब शुभ दृष्टि में आता है तब लंबे समय से रुके हुए संवाद फिर शुरू होते हैं। वह व्यक्ति जो आपसे दूर चला गया था अब आपकी याद में बेचैन है, उसके अंदर पछतावा है, प्रेम अधूरा है और ब्रह्मांड उसे फिर से आपकी ओर खींच रहा है। कई बार रिश्ते टूटते नहीं, बस सो जाते हैं, और जब समय सही होता है तो वही रिश्ता फिर जाग उठता है। उस कॉल के पीछे छिपे भावनात्मक संकेत जैसे अचानक किसी का नाम सुनना, उसकी तस्वीर दिखना या सपना आना। वर्णनात्मक भावनाएं, जब फोन बजेगा आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। वह कॉल आपकी आंखों में आंसू और दिल में सुकून दोनों लाएगा। प्रेम संबंधों में सुधार का समय शुक्र और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति से फिर से मिलन का योग बनता है। उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी और कामदेव की पूजा करें, गुलाब अर्पित करें और अपने दिल की बात ईश्वर से कहें। बेरोजगार या असंतुष्ट लोग, यह कॉल नौकरी, प्रमोशन या नई शुरुआत का संकेत है। जब क्षण न्याय देता है और गुरु अवसर प्रदान करता है तब ब्रह्मांड कॉल के रूप में संदेश देता है। यह कॉल किसी कंपनी से इंटरव्यू की हो सकती है या किसी व्यक्ति से जुड़ाव जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। ऊर्जा परिवर्तन की बात: जब आपकी कुंडली में सूर्य, उष्टि और शनि सक्रिय होते हैं तब कर्म के परिणाम मिलने लगते हैं। दर्शकों से जुड़ाव: अगर आपने हाल ही में किसी नए अवसर के लिए आवेदन किया है तो तैयार रहिए, वह कॉल आने ही वाली है। यह भाग प्रेरणादायक और जोश से भरा होगा। अब वक्त है उठने का, अपनी काबिलियत को पहचानने का। कोर्ट कचहरी, संपत्ति विवाद या किसी प्रशासनिक कार्य का संकेत जो न्याय वर्षों से अटका हुआ था, उसका निर्णय अब आपके पक्ष में आने वाला है। उस कॉल के जरिए आपको सूचना मिल सकती है, केस की तारीख, फैसला या नया साक्ष्य जो आपके पक्ष में होगा। ग्रह स्थिति: शनि और मंगल की दृष्टि जब संतुलन में होती है तब न्याय की प्राप्ति होती है। सच का सूरज देर से निकलता है मगर निकलता जरूर है। उपाय: शनिवार को पीपल वृक्ष में तेल का दीपक जलाएं और ओम शन ईम शन शैशराय नमः का माह का 108 बार जाप करें। क्यों यह सब कुछ अचानक होता है? भाग्य, कर्म और ब्रह्मांडीय चक्र की व्याख्या: ब्रह्मांड का हर संकेत हमें नई दिशा दिखाने के लिए होता है। दर्शक को आत्मविश्वास देना: अगर आपने किसी कॉल को मिस कर दिया तो चिंता मत करें, ब्रह्मांड आपके लिए दूसरा रास्ता तैयार कर रहा है। ध्यान और आभार की शक्ति: हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करें और कहें, मैं हर नए अवसर के लिए तैयार हूं। कुछ वास्तविक ज्योतिषीय संकेत: राहु केतु का परिवर्तन, दशा, अंतर्दशा और ग्रहों की चाल जो परिवर्तन का कारण बनती है। जीवन में हर परिवर्तन एक संदेश लेकर आता है। वह कॉल सिर्फ मोबाइल की रिंग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का बुलावा है। प्रेम, करियर और न्याय, यह तीनों एक ऊर्जा के 3 रूप हैं जो अब आपकी ओर बढ़ रहे हैं। जब भाग्य मुस्कुराता है तो वह पहले एक संकेत भेजता है और आज वही संकेत आप सुन चुके हैं। अंत में मंत्र या पुष्टि: मैं तैयार हूं उस कॉल को स्वीकार करने के लिए जो मेरे जीवन में प्रेम, सफलता और समृद्धि लेकर आएगी। भावनात्मक क्लोजिंग: अब जब फोन बजे मुस्कुराकर जवाब दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कॉल नहीं बल्कि किस्मत की आवाज है। जी हां दोस्तों, कभी कभी जीवन में एक फोन कॉल पूरी जिंदगी बदल देती है। एक ऐसी कॉल जैसी जिसे आप शायद महीनों से या सालों से सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ऐसी आवाज जो आपके दिल की गहराइयों में आज भी गूंजती है। वह आवाज जो आपको प्रेम की याद दिलाती है। वह आवाज जो कभी आपकी थी पर अब बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम कहता है, जो सच्चा होता है वह कभी खोता नहीं। बस सही समय आने पर वही रिश्ता, वही प्यार और वही भावनाएं फिर से लौट आती हैं। और इस बार वह केवल प्रेम नहीं लाती बल्कि आपके जीवन में धन, सौभाग्य और नई उम्मीदों का संयोग भी लेकर आती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रहस्यमयी संकेत की जो यह बताता है कि एक कॉल आने वाली है जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपकी तकदीर को भी बदल देगी। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको किसी खास व्यक्ति की याद बहुत ज्यादा आ रही है,
अगर आप अचानक पुराने मैसेज पढ़ने लगे हैं, अगर दिल में बेचैनी है और मन कहता है काश वह एक बार कॉल कर ले, तो यह कोई साधारण भावना नहीं है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का कंपन है, जो आपके और आपके प्रिय के बीच एक अदृश्य धागा बना रही है। यह वही धागा है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है। रात के समय जब सारी दुनिया सो रही होती है, तो दिलों की तरंगें सबसे गहराई में संवाद करती हैं। कई बार बिना फोन के भी आपको महसूस होता है कि वह मुझे याद कर रही है या वह मुझे कॉल करने वाली है। यह सिक्स्थ सेंस नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है, जो उस आत्मा से जुड़ रही है जिसे आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं। कल रात जब घड़ी 11 बजे के बाद का समय दिखाएगी, तो यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के चरम बिंदु पर होगा। यही वह समय है जब टेलीपैथिक सिग्नल सबसे प्रबल होते हैं। इसलिए उस समय शांत रहें, मन को स्थिर रखें और प्रेम की ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस करें, क्योंकि यह वही क्षण है जब वह कॉल आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी कॉल के दूसरे अर्थ की। दोस्तों, कभी कभी ब्रह्मांड एक ही संकेत से दो काम करता है। वही कॉल जो प्रेम को लौट आती है, वही कॉल आपके जीवन की आर्थिक दशा को भी बदल देती है। अगर आपने कहीं निवेश किया था, कोई पैसा अटका हुआ था, या किसी ने आपसे उधार लिया था और वापस नहीं किया, तो अब वह स्थिति बदलने वाली है। वह कॉल जो आने वाली है, वही आपको उस पैसे या अवसर तक पहुंचाएगी जो आपकी जिंदगी में ठहराव लेकर आया था। कई बार धन सीधे आपके हाथों में नहीं आता, बल्कि किसी संवाद, किसी अवसर या किसी प्रस्ताव के रूप में आता है। अगर उस कॉल में कोई पुराना दोस्त, कोई पार्टनर या कोई परिचित आपसे मिलने या बात करने की बात करें, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको समृद्धि का रास्ता दिखा रहा है। याद रखिए, पैसा और प्रेम दोनों ही ऊर्जा हैं। जब प्रेम लौटता है तो सौभाग्य अपने आप खींच कर आता है। आपकी कंपन, आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है और वही वाइब्रेशन धन के द्वार खोल देती है। जी हाँ मेरे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के नारा लगा दे और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव।